हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के बारे में। तो जीके जीएस के एक नए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित नए सेट के बारे में आइए जानते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सोरा का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ साल्ट पीटर। किसका? साल्ट पीटर। अर्थात सोरा का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। यह सोरा का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ की स्थापना जो है वह वर्ष 1926 ईस्वी में की गई थी। कब? 1926 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गंजापन किस कवक के कारण होता है? गंजापन, बालों का झड़ना, यह एक प्रकार की बीमारी है। यह किस कवक अर्थात किस फंगस, यह किसके कारण होता है? कवक के कारण, फंगस के कारण। ठीक, और किस कवक के कारण होता है? तो उस कवक का नाम है टीनिया टीनिया केपेटिस। क्या? टीनिया केपेटिस फंगस के कारण यह बीमारी होती है। ठीक, कौन सी बीमारी? गंजापन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, डेथ ऑफ ए सिटी। क्या? डेथ ऑफ ए सिटी किसकी रचना है, या डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन है? तो डेथ ऑफ ए सिटी यह जो रचना है यह अमृता प्रीतम की है। किसकी? अमृता प्रीतम की रचना है डेथ ऑफ ए सिटी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया? अर्थात ऐसा तापमापी जिसका पैमाना 100 भागों में बटा हुआ है, तो वह कौन सा है? केल्विन पैमाना। कौन सा? केल्विन पैमाना है। जिस ऐसा तापमापी है जिसका जो है पैमाने का भाग वह 100 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है? आइस हॉकी जो यह खेल खेला जाता है वह किस पर खेला जाता है? रिंक पर, या ग्रीन्स पर, या एरिना पर, या वेलोड्रम पर? तो आइस हॉकी यह किस पर खेला जाता है? रिंक पर। ठीक, परिसर क्या होता है इसका? क्या होता है? रिंक। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ध्वनि का चाल किसमें होता है? सर्वाधिक ध्वनि की जो चाल होती है वह निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो सर्वाधिक ध्वनि की चाल वह होती है किसमें? एल्यूमिनियम में। दिए गए ऑप्शनों में क्या है? एल्यूमिनियम, लोहा, कांच और एल्कोहल। तो निम्न में से जो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है और सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? एल्यूमिनियम में। किसमें? एल्यूमिनियम में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। मई के महीने की 22 तारीख को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरी हम जानते हैं किसका मात्रक है? ऊष्मा का। ठीक, तो ऊष्मा की मात्रा को जानने के लिए या ऊर्जा की मात्रा को जानने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? कैलोरीमीटर का। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगर राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राजेंद्र प्रसन्ना, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अर्थात यह किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो राजेंद्र प्रसन्ना यह बांसुरी वादक है। ठीक, कौन से? बांसुरी वादक। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, तो निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बैकेलास। क्या? बैकेलास। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, फलों के उत्पादन से संबंधित है। फलों के उत्पादन से संबंधित है। यदि फलों का उत्पादन होता है जहां पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोमोकल्चर। फलों के उत्पादन क्या कहते हैं? या फलों की खेती को पोमोकल्चर।
वहीं पर फूलों का उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है? फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर या फूलों से, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? क्या? हाइड्रा जेलीफिश यह किस संघ से संबंधित है? तो हाइड्रा और जेलीफिश यह सिलेंट्रेटा शब्द से संबंधित है। किससे? सिलेंट्रेटा शब्द से, ठीक। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 ईस्वी में चलाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? WBC, ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक। WBC का अन्य नाम या उनका रासायनिक नाम क्या है? तो WBC का जो रासायनिक नाम है वह ल्यूकोसाइट्स है। क्या? ल्यूकोसाइट्स। वहीं पर RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वहीं पर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। तो WBC ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारा भारत का है, जिसे हम तिरंगा नाम से जानते हैं, उसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी या उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो केवल और केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। वहीं पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन केवल और केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन महिलाओं में पाए जाते हैं। वहीं पर टेस्टोस्टेरोन यह हार्मोन किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, AFP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? कौन सी? AFP यह किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो AFP यह फ्रांस की प्रमुख समाचार एजेंसी है। कहाँ की? फ्रांस की, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का जो है वैज्ञानिक नाम वह क्या है? ओरिजा सैटिवा। क्या? ओरिजा सैटिवा यह धान का वैज्ञानिक नाम है। किसका? धान का, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर स्थित है? या वायुसेना का जो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? ठीक। तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में पड़ता है, जो कि भारत की राजधानी है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? क्विक सिल्वर, ठीक, अर्थात किसे हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं? तो पारा अर्थात मरकरी को हम क्विक सिल्वर उपनाम से भी जानते हैं, ठीक। किसे? पारा को, मरकरी को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो अकबर के एकमात्र दरबारी बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। किसने? बीरबल ने। किसने? बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को घटी हुई घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके कारण ही वर्ष 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2024 का खिताब इस वर्ष इटली ने जीता, जो कि अभी जल्द ही में आयोजित किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इटली की पुरुष टेनिस टीम ने डेविस कप 2024 खिताब इस वर्ष जीत लिया है, ठीक। टेनिस के अंतर्गत इटली ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। किसको हराकर?
नीदरलैंड को, अर्थात उप विजेता टीम कौन सी है? नीदरलैंड। विजेता इटली। इटली की टीम ने तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। डेविस कप का यह खिताब इटली ने कौन सी बार जीता? तीसरी बार, ठीक। इससे पहले इटली ने कब जीता था? 1976 में और 2023 में डेविस कप जीता था, और इस वर्ष 2024 में भी तीसरी बार इटली ने डेविस कप खिताब जीता। नीदरलैंड की टीम ने डेविस कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेला था। नीदरलैंड की टीम अभी तक एक भी बार फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। यह पहली बार 2024 में वह फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसमें भी उसे इटली से हार का सामना करना पड़ा, ठीक। डेविस कप 2024 स्पेन के मलागा में हार्ड कोर्ट पर खेले गए। डेविस कप कहां पर खेला गया? इस वर्ष स्पेन में खेला गया। स्पेन के किस शहर में? मलागा में। और किस कोर्ट पर खेला जाता है यह डेविस कप? हार्ड कोर्ट पर, ठीक। डेविस कप के मौजूदा प्रारूप में 8 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं, जो नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। कुल कितने टीमें? 8 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई की जाती हैं। इस साल फाइनल में इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 8 टीमें भाग ली थी। फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने नीदरलैंड के खिलाफ बेस्ट ऑफ 3 मैच में डचमैन टाइलोन ग्रिक्सपूर को 7-6 और 6-2 से हराकर अजय बढ़त हासिल की। तो जैनिक सिनर ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने ही इटली को जीत दिलाई, ठीक। इटली के हैं, ठीक। 2024 में जैनिक सिनर एटीपी टूर के 70 मैचों में अपराजित रहे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, एटीपी फाइनल सहित 8 एकल खिताब जीते। कुल मिलाकर उन्होंने कितने एकल खिताब जीते? 8। उन्होंने 2024 सीजन को दुनिया के नंबर 1 रैंक वाले एटीपी खिलाड़ी के रूप में समाप्त किया, ठीक। उन्होंने 2024 में रैंक नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने इस वर्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? कौन सा देश खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला देश बना? तो इस बार साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र ने खाद्य जनित बीमारियों को के बढ़ते प्रकोप को आपदा प्रबंधन अधिनियम 57/2002 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक। यह घोषणा कब की गई? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा सितंबर 2024 से अब तक बच्चों सहित 22 लोगों की मौत। सितंबर से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चों सहित। वहीं पर खाद्य जनित बीमारियों के 890 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद यह घोषणा की गई, ठीक। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए प्रश्नों के एक नए सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।